तो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? तो हम यहाँ आरआरबी जेई का जो आरआरबी जेई का जो पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आएगा, तो उस सभी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो चरण का पेपर होगा वो सीबीटी होगा, जो कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मिनट का होगा। ठीक है, देखिए अब सिलेबस में जो आएगा, पहला जो आपको बता रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले गणित आएगा। ठीक है, गणित में जो आने वाला क्या है, तो गणित में जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, संख्या प्रणाली आएगा, बेडमार्क, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक संख्या की वर्गमूल, आयु गणना, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, उसके बाद जो है नीचे देखिए, सामान्य बुद्धि और तर्कशील परीक्षा। सामान्य बुद्धि और तर्कशील में अनुरूप वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय सक्रियाएं, संबंध युक्त वाक्य बिना क्रम के रखना, वेन आरेख, डेटा के व्याख्याओं, पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णय, समानताएं और विश्लेषण तक, वर्गीकरण, निर्देश, कथन, तर्क और पूर्ण धारणाएं आदि। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, और इसके बाद सामान्य जागरूकता के बारे में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता में क्या है, रासायनिक घटनाएं, ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत का इतिहास, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत, विश्व संबंधित, पर्यावरण मुद्दे, खेल आदि सब संबंधित है। ठीक है, सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही पूछने वाला है आरआरबी जेई में, जो कि आपको फॉर्म फिलअप जो अभी किए हैं वो यही पूछने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान से पूछेगा, तो सामान्य विज्ञान से क्या पूछने वाला है, तो देखिए सामान्य विज्ञान से क्या पूछने वाला है, तो भौतिक रसायन विज्ञान, ये भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान 10वीं कक्षा का पूछेगा, जो कि सीबीएसई सिलेबस के अनुसार। ठीक है, विषय सब दिया गया है यहाँ पे, और विषय दिया गया है और प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक अनुभाग के लिए कितना अंक मिलेगा ये दिया गया है सीबीटी वन एग्जाम में। ठीक है, सीबीटी वन एग्जाम में, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए गणित पहला क्या दिया है, पहला ये गणित दिया है। ठीक है, पहला गणित दिया है, गणित 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और वो प्रश्न का जो सही आंसर मानने पर 30 में 30 नंबर रहेगा। ठीक है, 30 प्रश्न 30 नंबर का। और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशील से क्या 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 25 नंबर का रहेगा। सामान्य जागरूकता से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 15 नंबर का रहेगा। फिर सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न रहेगा, जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल ये सब कितना हो गया, तो 100 हो गया। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है, उपरोक्त तालिका में दिया गया गणना वितरण केवल सांकेतिक है, वास्तविक प्रश्नों में कुछ भिन्नताएं हो सकती है। सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगा। और नीचे जो दिया गया है यहाँ पे नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका क्या होगा, 1/3 अंक कट जाएगा। यानी कि एक प्रश्न आप क्या करेंगे, अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1/3 अंक कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भिन्न श्रेणियों की पात्रताएं के अनुसार आरक्षण और अनारक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आरक्षण न्यूनतम प्रतिशत जो है 40% है, -EWS 40%, और ओबीसी जो कि गैर वाले होते हैं 30%, एससी का 30%, एसटी का 25%। ठीक है, इसमें जो देखिए सबसे मेन जो बात यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए उम्मीदवारों की कमी होने पर पात्रता के लिए अंकों की इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जाएगी। ये देखिए क्या लिख दिया है। और देखिए द्वितीय चरण का जो पेपर होगा, द्वितीय चरण का जो पेपर होगा उसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द्वितीय चरण का पेपर, द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को सेटलिंग प्रथम चरण के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो अगर आप सीबीटी वन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको द्वितीय चरण का आपको पेपर दे पाएंगे, नहीं तो आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, आप प्रथम सीबीटी वन क्वालिफाई करेंगे तभी दूसरा आप दे पाएंगे। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या प्रथम चरण के सीबीटी की उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के लिए अनुचित पदों के अनुसंधान जो 15 गुना होगी। हालांकि रेलवे सभी अधिसूचना पदों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता कुल किसी किसी स्थिर श्रेणी सीमा बढ़ाने घटाने के अधिकार सुरक्षित रखता है। उसके बाद देखिए जो द्वितीय जो पेपर आपका होगा सीबीटी टू का, तो वो 120 मिनट का होगा। ठीक है,
और यहाँ पे PWBD उम्मीदवारों के लिए 160 मिनट का होगा, यानी कि जो मतलब जिनको जो विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए 160 मिनट का होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना यहाँ पे दिया गया है? 150 दिया गया है। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सिलेबस प्रश्न बहुविकल्पीय और रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इनमें सामान्य, जागरूक, भौतिक, रसायन, कंप्यूटर और मूल बातें, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, मूल बातें पद के लिए तकनीकी योग्यता संबंधी प्रश्न शामिल होंगे। ठीक है, सामान्य जागरूकता, भौतिक और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें इसमें रहेगा। ठीक है, सामान्य जागरूक में क्या रहेगा? तो सामान्य जागरूक में देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया है। सामान्य जागरूक में समसामयिकी घटनाएं, भारत का भूगोल, संस्कृति, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत विश्व संबंधी पर्यावरण मुद्दे, खेल कूद, सामान्य, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास आदि रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये नोट कर लीजिएगा भैया। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो भी पूछा जाएगा वो 10वीं कक्षा तक ही पूछा जाएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सिर्फ 10 क्लास से नीचे ही पूछा जाएगा, ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जो मैकेनिकल और सहायक इंजीनियर जो लड़का लोग जो भरा है उसके लिए देखिए क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। तो यहाँ पे सीधा लिखा है ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैग्नेट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग, टूल्स और टूल्स एंड डायनेमिक। ये किसके लिए है? तो मैकेनिकल वालों के लिए है। तो जो मैकेनिकल वाले लड़के जो जेई में फार्म भरे हैं उनके लिए जो CBT 2 एग्जाम होगा उसमें यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, और भी इसमें देखिए दिया है, क्या दिया है, उपयुक्त विषय मूल धाराओं में कोई भी उपधारा या मिश्रण के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे, डिप्लोमा होल्डर वाले जो बंदे हैं, इलेक्ट्रिकल और सहायक इंजीनियर वाले बंदे जो फार्म भरे हैं उन लोगों के लिए CBT 2 में क्या पूछा जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की कोई भी उपधारा या मिश्रण, यानी कि ये क्या पूछेगा, AC और DC करंट के बारे में भी पूछेगा, जिसमें जो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के जो हैं, जो मूल बातें और जो धाराएं हैं उसमें जो पूछी गई है, ऐसी फंडामेंटल से लेकर ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सहायक इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या है, तो ये इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग आदि सब पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और उपयुक्त विषय मूल धाराओं में कोई भी धारा मिश्रण। सिविल इंजीनियरिंग वालों के देखिए, सिविल इंजीनियरिंग वालों के सीधा यहाँ पर नीचे दिया गया है। यहाँ पे सिविल वालों के लिए देखिए सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराएं तथा कोई भी उपधारा मिश्रण को 3 वर्ष अवधि तक सिविल इंजीनियरिंग में BSc भी होना चाहिए। ठीक है, और देखिए द्वितीय तालिका में देखिए BSc रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र रहेगा। ठीक है, परीक्षा समय में। ठीक है, ये सब जो है। ठीक है, चलिए अब देखिए नोट यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मानचित्र किए गए अनुसार परीक्षा में व्यवहार्यता सभी उम्मीदवारों को परीक्षा ली जाएगी। अलग अलग परीक्षा समय मैप की गई। अधिकतम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों की परीक्षा समय मैप की गई। हालांकि तो दोस्तों ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से जो मैं बताया हूँ उसको एकदम टॉपिक को एक एक करके सब लोग देख के आराम से पेपर आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से एकदम वही सब्जेक्ट पढ़िएगा, उसी के बारे में पढ़िएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।